हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, अम्ल क्षारक तथा लवण का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अम्ल क्षारक तथा लवण का बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो वीडियो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। नहीं तो इस वीडियो के नीचे में उनका लिंक पिन कर दूंगा दोस्तों, तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखो कवक का, ऑप्शन नंबर बी लिचेन का, ऑप्शन नंबर सी जिन स्पर्म का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे हैं दोस्तों, लिचेन का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हल्दी, ऑप्शन नंबर बी मिथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी फिनोलेथिंग, ऑप्शन नंबर डी मूली। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों, मूली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे दोस्तों स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाइएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गैंधीय सूचक नहीं है। गैंधीय सूचक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वेनिला, ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी लौंग का तेल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे तो शकरकंद। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दो क्षारीय अम्ल है। दो क्षारीय अम्ल, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों HCl, ऑप्शन नंबर बी H3PO4, ऑप्शन नंबर सी HNO3 और ऑप्शन नंबर डी H2SO4। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों H2SO4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम होते हैं दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन लिखा, ऑप्शन नंबर ए साधारण लवण, ऑप्शन नंबर बी एक मिश्रित लवण, ऑप्शन नंबर सी एक अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर डी एक दिक् अम्ल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, एक दिक् अम्ल। तो आपका आंसर होगा डी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसके अम्लीय जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी एक कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये COOH समूह होते हैं रखते हैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, यह कम आयनित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। प्रबल अम्ल कौन है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी BaSO4, ऑप्शन नंबर डी LiCl। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी ए मारे हैं दोस्तों NaCl। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी लिखा है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों CH3HCH2COOH, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों ZNO। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों, आप कमेंट में बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्या होगा
H3PO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित करते हैं तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 12 होगा, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या मारे हैं बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, pH माना अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो वीडियो pH मान वाला वीडियो सबसे पहले आपको बना के रखे हैं दोस्तों। नहीं तो अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे में आपको इसका लिंक पिन कर देंगे, आप देख लीजिए जब प्ले लिस्ट में वीडियो जाके वहाँ देख ले दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? किसके कारण होते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों H- और ऑप्शन नंबर बी OH- और ऑप्शन नंबर सी OH+ एवं OH- दोनों के, और ऑप्शन नंबर डी लिखाने में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों कि H+ एवं OH- दोनों के कारण ही क्या होते हैं? लवणीय और क्षारीय विलयन दोनों के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? देख लीजिए दोस्तों, कौन सा बनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है सोडियम एवं पोटासियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एवं कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे हैं? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा दोस्तों, सोडियम एवं पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाता है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कल भी आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन में ये बताया दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है CaHCO3 के होल 2, ऑप्शन नंबर बी लिखा है CaOH के होल 2, ऑप्शन नंबर सी लिखा है NaOH, ऑप्शन नंबर डी लिखा है NaCO3। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो दोस्तों, CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों CaO, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों CaOH के होल 2, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CaCO3, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है Ca। बताइए दोस्तों, इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा आपको ये बताएं दोस्तों? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, CaO का एक बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है? VVI है दोस्तों, VVI है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है क्या है दोस्तों? Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या है? अगर pH मान वाला वीडियो अगर फुल देखना चाहते हैं कि किसका pH मान कितना होता है दोस्तों, तो आपको पहले ही वीडियो बना के रख दिए हैं, है ना? वीडियो है दोस्तों बनाया हुआ, वो वीडियो जाके देख ले कि सारे को बताया गया कि किसका pH मान कितना होता है दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसका pH मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 7, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी लिखा है में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप मारेंगे, क्या मारेंगे दोस्तों? इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 7। क्या होता है? 7 होता है। किसका होता है? 7। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों, सनेटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है? देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मैथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोनोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, मेथेनिक अम्ल। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा आयन होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है H, ऑप्शन नंबर बी लिखा OH, ऑप्शन नंबर सी लिखा है Cl माइनस, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों O2 माइनस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे? ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों, OH। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होगा दोस्तों जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर क्या मारे हैं? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ऑक्सीलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा प्राकृतिक स्रोत दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी इमली। बताइए दोस्तों कि असेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दोस्तों आपको ये बताना है। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों टमाटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों कल भी आपको बताया दोस्तों, सब्जेक्टिव में आपको पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो CaSO4 इंटू 2H2O। बताइए दोस्तों, और उसके बाद बी लिखा है दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2H2O। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है में से कोई नहीं दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है, और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? दोस्तों किस रंग का होता है? ना क्षारीय होता है और ना क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ये किस रंग का होता है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी नीला रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी काला रंग का होता है। किस रंग का होता है? ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, किस रंग का होता है आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों बैंगनी रंग का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 5, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 7, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 14, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 0। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 7। उदासीन विलयन का क्या होता है? 7। उससे अधिक क्या होता है दोस्तों? 14, और 14 से अधिक क्या होता है? 15, 16 रहे तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और जब 7 रहे तो क्या कहेंगे? 7 से कम को। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, उदासीन उसे कहेंगे जिसका पीएच मान 7 होता है। जिसका 7 से अधिक होता है दोस्तों उसको क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। और 7 से जो कम होता है दोस्तों क्या होता है? 7 होता है। 7 से जो 7 होता है उसके अम्लीय कहेंगे। जो 7 से कम होता है उसको क्षारीय कहेंगे। और जो 7 से अधिक होता है क्या होता है? अधिक होता है उसको अम्लीय कहेंगे। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? निम्नांकित में कौन अम्ल है? आपको बताना है दोस्तों अम्ल कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए HCl है, ऑप्शन नंबर बी NaOH है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों K2CO4 है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है NH4OH है। बताइए दोस्तों इसमें अम्लीय कौन है? आपको ये बताना है दोस्तों कि अम्लीय कौन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? K2SO4 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों?
सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो किसी लाल तप्त आयन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों FeO होता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है Fe2O3 होता है प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी लिखा है Fe3O4 होता है प्राप्त। और ऑप्शन नंबर डी FeS होता है प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। क्या होगा, Fe3O4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों हमारे शरीर में pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है? कितने परास के बीच कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 6.0 से 6.8। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2.1 से 3.8। और ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है दोस्तों। डी देख लीजिए आप, डी क्या लिखा है आपका, डी लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 5.8 5.1 से 5.8। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों 7.0 से 7.8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी लिखा है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी लिखा है NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी लिखा है NaNO3। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा, आपको मारना है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों NaHCO3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। सॉरी, ये क्या होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। याद कर लीजिए इसका आंसर क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी लिखा है खेरिया। ऑप्शन नंबर सी लिखा है संगमरमर। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आप क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आप क्या मारे हैं, निम्नलिखित से कौन विजातीय यौगिक है? आपको ये बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। ठीक है, विजातीय यौगिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में से शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 7। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 6। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 13। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं, डी मारे हैं। क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 13। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल देख लीजिए दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लेटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों एक्सकालिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों फार्मिक अम्ल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए KOH। ऑप्शन नंबर बी NaCl। ऑप्शन नंबर सी AiOH के होल 2। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर डी लिखा है ZNO। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों NaCl। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? क्या है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों NH4OH। ऑप्शन नंबर बी लिखा है NaOH। ऑप्शन नंबर सी लिखा है MgOH के होल 2। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों CuOH के होल 2। बताइए दोस्तों क्या आंसर
क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे? बी मारे हैं, NaOH। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, रंगीनीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी उदासीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं कहते। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों? कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय ना होता है ना क्षारक होते, क्षारक में बदल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हमारे? बी हमारे गंधीय सूचक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है संगत लवण। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी लिखा है जल। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी बनाता है दोस्तों। क्या बनाते हैं आपको मारना है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, क्या बनाता है? संगत लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप समझाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी लिखा है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी लिखा है नाइट्रोजन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होते। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? अम्लीय होते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है दोस्तों? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए लिखा है इन्हें क्षारे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों स्वाद करवा होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों प्रकृति संक्षारक होती है। ऑप्शन नंबर डी में से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या डी होगा दोस्तों इनमें से सभी। इनमें से सभी बात सही है कि क्षारक के बारे में कि इन्हें क्षारे कहते हैं। ये स्वाद में क्या होता है? करवा होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है प्रकृति संचारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पीएच में पी सूचक है, पीएच में पी सूचक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पोशाक है। ऑप्शन नंबर बी पावर है। ऑप्शन नंबर डी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों ए मारे हैं दोस्तों सांस। आपका आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक है, पावर है ना। इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सी होगा जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? इसका आंसर सी होगा दोस्तों। आप याद रखिए कि पावर भी होता है और पोशाक भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है दोस्तों एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत? ऑप्शन नंबर लिखा है ए संतरा। ऑप्शन नंबर बी सिरका। ऑप्शन नंबर सी इमली। ऑप्शन नंबर डी लिखा है टमाटर। बताइए दोस्तों कौन सा क्या है प्राकृतिक एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों सिरका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए इमली है। ऑप्शन नंबर बी टमाटर है। ऑप्शन नंबर सी संतरा और इमली है, नींबू है, संतरा और नींबू है। ऑप्शन नंबर डी दही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या मारे? सी मारे तो संतरा और नींबू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टांटरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टांटरिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों दही में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टांटरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा दोस्तों इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दही है, ऑप्शन नंबर बी इमली है, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों आपका टमाटर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों दही है। क्या मारे हैं, दही है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों चींटी के डंक और लेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो सिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसेटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी मैथेनिक अम्ल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे दोस्तों मैथेनिक अम्ल। क्या मारे हैं, मैथेनिक अम्ल मारे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मैथेनिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों दांतों का छेनीय कब प्रारंभ होता है। छेनीय कब प्रारंभ, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है मुंह का पीएचमन 5 पॉइंट से 5 पॉइंट अधिक होने पर, ऑप्शन नंबर बी लिखा है मुंह का पीएचमन 5 पॉइंट कम होने पर, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों मुंह का पीएचमन 7 होने पर और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों दांतों का छेनीय कब होता है, जब 5 पीएचमन मुंह का पीएचमन 5 पॉइंट से अधिक होता है और जब पीएचमन 5 से कम होता है और जब पीएचमन क्या होता है मुंह का पीएचमन 7 होता है तब होता है दोस्तों। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों, जब मुंह का पीएचमन 5 से कम होता है, 5 से कम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर लिखा है, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सेटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लिखा है टांट्रिक अम्ल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों। क्या मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होता है पेट से क्या कौन सा अम्ल निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी लिखा है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप क्या मारे दोस्तों, इसका आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, ये भी विवाह क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर सी NaCO3 इंटू 10H2O और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों NaCO4 इंटू 10H2O। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, धोने का सोडा का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं Na2CO3 इंटू 10H2। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए होगा। ठीक है, धोने का सोडा है दोस्तों, बेकिंग सोडा भी आपको पता है। ये सारे जो दोस्तों विविया क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, आपको ये पूछ दिया। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सोडियम क्लोराइड नाम है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सी लिखा है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट नाम है और ऑप्शन नंबर डी लिखा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा का आंसर रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कि क्या सोडियम कार्बोनेट नाम है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या नाम है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आपको पूछ दिया। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी लिखा है NaCl। बताइए दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों NaHCO3। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कठोरता, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बेकिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर सी लिखा है बी लिखा है दोस्तों धोने का सोडा का। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों विरंजक चूर्ण का। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एक करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है दोस्तों सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों कैल्शियम बाई कार्बोनेट का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों सल्फेट हद्र लाइटेड हेमीटाइलाइटेड का अन्य नाम क्या। अन्य नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जिप्सम नाम है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है विरंजक चूर्ण नाम है। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, बी हमारे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन को समाप्त हो गए दोस्तों। चलिए आज के क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप समझोगे दोस्तों। 1 से 50 तक आप क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप हल किए होंगे। अगर नहीं किए हैं दोस्तों तो सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखें, जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको पूरा ये जो ऑब्जेक्टिव आप हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। ये कहने की कि अगर आप पीएच मान वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो पहले ही बना कर रखें दोस्तों, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक उनका पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें कि सारे आपको बताया गया कि किस तरह कि जीव का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।